कहाँ से लाएं, क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करें, कौन सा ऑनबोर्डिंग प्रपोजल भेजें, उन लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ जो 10-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। मुझे आई थिंक 1.5-2 साल लग गया ये पूरा अचीव करने में। क्या आप फोक बेटर कर सकते हो, क्या आप लाइटिंग बेटर कर सकते हो, क्या आप कैमरा की क्वालिटी बेटर कर सकते हो। आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना, सिर्फ 1% बेटर करना है। हाय गाइस, सो मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो गया और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, बट मैंने कहा छोड़ो, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स, मेक इट वेरी सिंपल। सो या, सो दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट द इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड मैं और लोगों की तरह आपको फालतू का ज्ञान या हैक्स या वो सब नहीं दूंगी। तो मेरे अभी 17,800 फॉलोअर्स हैं एंड आई वांट टू फोकस ऑन यू एंड आई वांट टू गिव यू 90-day रोड मैप टू अचीव योर फर्स्ट 10K फॉलोअर्स। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे 90 डेज में नहीं हुए हैं, मुझे आई थिंक 1.5-2 साल लग गया है ये पूरा अचीव करने में। लेकिन मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारे लोगों को हायर किया, फायर किया, तो मुझे काफी अच्छा प्रैक्टिकल ज्ञान है कि आप लोग 90 डेज पे कैसे अचीव कर सकते हो। अब मैंने बोल दिया और वीडियो पे 90 डेज लिखा है, मतलब ये नहीं कि 90 डेज में हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ एन एस्पिरेशनल वीडियो कि 90 डेज अगर आप 10K का टारगेट करोगे तो एटलीस्ट आई थिंक आपका 5K तो हिट हो जाना चाहिए। एंड बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से हुआ, लग भी अच्छा रहा, तो 90 डेज में 10K भी हो सकता है। एनीवे, तो फर्स्ट मंथ की बात करते हैं 30 डेज की। वो मंथ है आपका आइडेंटिटी एंड फाउंडेशन वाला। अब इंस्टाग्राम ऑलरेडी क्राउडेड है, वहां पे इतने लोग हैं, इतने नीशेस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वी ऑल नो। सो आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या यूनिक ला सकते हो कि आप इतनी जल्दी ग्रो करो। तो उसके लिए आपको अपना क्लैरिटी होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी पे। मतलब आप एक्चुअली में कौन हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं और कैसे उसको कंटेंट में ला सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका नीश क्या है, क्योंकि ऑनेस्टली इनिशियली नीश मैटर्स। मे बी जब आपके 100K 200K फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैटर नहीं करेगा। मेरे 17,000 है, मुझे अभी भी मैटर करता है, क्योंकि जो ऑडियंस आपको रेगुलर कंटेंट देख रही है, दे वांट रिलेटेड टू दैट ओनली। सो फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं फ्रीलांसिंग का कंटेंट बनाती हूँ, उन लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ जो 10-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं एंड दे वांट टू डू इट फुल टाइम एंड दे वांट टू गो अप टू 1 लाख पर मंथ, सो दे कैन हैव अ सिक्योर्ड वर्क फ्रॉम होम जॉब एंड उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक उनके लिए एक स्टेबल करियर बन जाए, राइट। तो मेरी ऑडियंस वो है। अब out of nowhere, if I started to make a video ki, oh guys, I'm using this serum, you know my skin is glowing, yeah I'm using this hair mask, तो वो बहुत ऑफ लगेगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस को जानना है कि क्लाइंट्स कहाँ से लाएं, क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करें, कौन सा ऑनबोर्डिंग प्रपोजल भेजें। तो आपको भी अपना नीश फिगर आउट करना है। आपकी ऑडियंस कौन है? आपकी ऑडियंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्या किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपकी ऑडियंस वो है जो 9 to 5 जॉब में जॉब कर रहे हैं, या आपकी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। सो वो आपको बहुत ज्यादा मेक श्योर करना है। आप चाहे हेल्थ पे बनाओ, चाहे एजुकेशन पे बनाओ, चाहे मोटिवेशन, चाहे जिस पे भी कंटेंट बनाओ, पहली बात तो व्यूज डजंट मैटर, इंप्रेशंस डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज कन्वर्जन्स। एंड कहीं ना कहीं फॉलोअर्स मैटर करते हैं, क्योंकि जो 17,000 फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट। लाइक आई हार्डली फॉलो एनीवन ऑन इंस्टाग्राम ऑनेस्टली, क्योंकि इट्स अ ह्यूज कमिटमेंट कि आप उस इंसान का कंटेंट बार बार देखना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि व्यूज आ जाना किसी रील पे 1-2 मिलियन या इंप्रेशंस आ जाना मैटर एट ऑल। हाँ, थोड़े टाइम के लिए पुश दे देता है, बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द कन्वर्जन। तो आपको ये देखना है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या वो इंसान आपका कंटेंट देखेगा और क्या उसको फॉलो करेगा नेक्स्ट कंटेंट देखने के लिए, दैट ओनली मैटर्स। तो आपका जो नीश होगा वो इंडस्ट्री प्लस स्पेसिफिक ऑडियंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अपना एक नीश और अपना एक आइडेंटिटी बना लो, लिख लो। मैंने इतने प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं, मैंने इतने वीडियोस बना रखे हैं, चैट जीपीटी से मैं कैसे अपना कंटेंट बनाती हूँ, और क्लॉड से आप अपने प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो। इवन आई एम प्लानिंग अ वीडियो ऑन क्लॉड, सो आई विल डेफिनेटली प्रोड्यूस दैट आल्सो इन दिस मंथ। बट द थिंग इज कि आप अपना एक प्रॉपर नीश तैयार कर लो एंड फिर उसके बाद यू हैव टू टेक सर्टेन नेक्स्ट स्टेप। कंटेंट उसके अराउंड आप बनाना स्टार्ट करोगे, बट आपके पास नीश होना चाहिए। तो फर्स्ट मंथ का फर्स्ट स्टेप ये हो गया। गाइस, जो सबसे ज्यादा 2026 में मेरे लिए काम की है, विच इज बेसिकली ऑटोमेशन, डीएम्स का। तो हम क्या करते हैं, जो रील्स हैं, बी रोल्स हैं, उसमें लीड मैग्नेट्स प्रोवाइड करते हैं और कमेंट्स को डीएम के थ्रू ऑटोमेट कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में आप फ्री प्लान यूज़ कर सकते हो जब आपके पास थोड़े बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बट आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देखो, मेरा पूरा वीडियो फ्री था, बट ये एक चीज़
इकलौती मैंने बताई है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लोगों को पता है हमेशा जब मैं कंटेंट बनाती थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं हमेशा फ्री टूल्स फ्री चीज़ें ही बताऊंगी, मैं कभी किसी को पेड कुछ नहीं बताऊंगी। बट जब मैंने लाइफ में ग्रो किया, एजेंसी अपनी ग्रो की, तो मैंने देखा कि कितने सारे मैं पेड टूल्स यूज़ करती हूँ। एंड ऑनेस्टली पेड टूल्स के फ़ायदे होते हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर सेइंग जस्ट टू सेल यू दिस टूल और जस्ट टू से कि भाई आपको ये करना चाहिए। बट आई थिंक कि इफ़ यू इन्वेस्ट यू रियली सी द रिजल्ट्स। एंड फ्री में तो ऑलरेडी मतलब करोड़ों की भीड़ खड़ी हुई है, सो इफ यू इन्वेस्ट थोड़ा ऑल्सो ऑब्वियसली विल सी बेटर रिजल्ट्स। आई डोंट नो इफ इट्स मेक एनी सेंस, बट एनीवे लेट्स साइन इन दिस सो आई कैन शो यू एग्जैक्ट माई टूल। लाइक मैं इसके थ्रू ही इंस्टाग्राम डीएम ऑटोमेट करती हूँ। अगर मैं आपको अपना प्रॉपर यहाँ पे दिखाऊं तो यू कैन सी, तो यहाँ पे हम ऑटो डीएम में जाएंगे एंड यू कैन क्लियरली सी द ऑटोमेशंस आई एम रनिंग। मैंने अभी कल ही ये रील डाली है एंड इस पे 16 रन्स आए हैं। देन यू कैन सी माई प्रीवियस रील्स, ये सारे रन्स आए हैं एंड यू नो लाइक आई एम ऑटोमेटिंग। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें हमें ऑटो डीएम में जाके क्रिएट ऑटोमेशन पे जाना है और यहाँ पे 4-5 टाइप के ऑटोमेशंस हैं। या तो आपने अपने पोस्ट या रील पे कोई कमेंट किया हो उसको ऑटोमेट कर दो, या फिर आपको किसी को डीएम भेजना है, या फिर आपको स्टोरी में रिप्लाई करना है। तो मैं क्या स्टोरी भी डालती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये वर्ड यू कैन डीएम। तो यू कैन डू लाइक एक जो भी आपकी नीश में है, आप एक प्रॉपर लीड मैग्नेट एक डॉक तरीके का बना सकते हो एंड वो शेयर कर सकते हो, या कोई वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो। तो मैं बहुत बार कमेंट्स जो मेरे पोस्ट में हैं वो शेयर करती हूँ। लाइक अगर मेरा कोई रील है उसको चूज़ करके I will like go and then you know add a word here and then again I go, so I do in that way. एंड दूसरा मैं बहुत बार रील्स का भी करती हूँ, स्टोरीज़ का। तो मैं जो ये जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ इसको भी मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूँगी। मैं एक बी रोल के साथ डाल के उसको रिप्लाइज टू योर स्टोरी, तो आई विल ऐड इन अ स्टोरी की ओके दिस आई एम डूइंग एंड फिर आई डू द ऑटोमेशन। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर। मैं बोलना नहीं चाहूँगी बट आई विल डेफिनेटली टेल यू कि मेरा लिटरली ग्रो हुआ है इंस्टाग्राम। एंड सिर्फ मेरा नहीं, आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू, आई जस्ट एड अ मैसेज स्क्रीन शॉट हेयर ऑन स्क्रीन समवेयर कि बेसिकली मुझे खुद इतना फ़ायदा हुआ है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। इवन एक बंदे ने मुझे मैसेज भी किया था कि उसने इंस्टाग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी उसका लाइक 10 के 20 के समथिंग ग्रोथ आ गया बिकॉज ऑफ दिस टूल। सो या आई थिंक यू गाइज ऑल्सो शुड गो एंड गिव अ ट्राई टू दिस। अब सेकेंड आता है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल। क्योंकि आपका प्रोफाइल एक तरीके से किसी शॉप पे आप जाते हो तो जो बाहर से आपको लुक आता है ना एंट्रेंस का, इट्स लाइक दैट, इट्स नथिंग मोर देन दैट कि अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स दिख रहे हैं मुझे, अच्छा वो कैची सा मुझे हाईलाइट दिख रहा है। सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स मैटर जब आप किसी शॉप में घुसते हो। सेम जब आपके कोई प्रोफाइल पे आता है, जब आपका वो बायो पढ़ेगा, जब आपका वो डीपी देखेगा, जब आपको वो हाईलाइट्स देखेगा, तो एक लास्टिंग इंप्रेशन होना चाहिए कि थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा उसको यूनिक लगे, क्वर्की लगे, उसको थोड़ा अलग टाइप का लगे। और आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए ताकि सर्च इंजन पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसके लिए चीजें बहुत इजी हो जाए। नाउ कम्स द स्टेप 3 विच इज रिसर्च विदाउट गेसिंग। तो आपको गेस वर्क नहीं करना कि ये चलेगा कि वो चलेगा। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतना कंटेंट है जो पता है हमें चल रहा है, और अभी तो सर्च इंजन इंस्टाग्राम ने और अच्छा कर दिया है। तो आपको जो सर्च है वहां पे जाना है। जैसे कि मेरे निश में टॉपिक्स है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, हाउ टू क्विट टॉक्सिक 9 to 5 जॉब, या फिर हाउ टू गेट क्लाइंट्स वर्थ 1 लाख, या हाउ टू मेक 1 लाख पर मंथ। तो ये सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं मेरे उसमें। तो जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे बहुत सारे रील्स और पोस्ट दिख जाएंगे जो और लोगों ने क्यूरेट किए हुए हैं, कैराउजल्स क्यूरेट किए हैं। एंड वहां से मैं इंस्पिरेशन लेके अपने एटलीस्ट फर्स्ट 30 वीडियोस का एक रोड मैप बना सकती हूँ कि किन किन टॉपिक्स के अराउंड मेरा कंटेंट रहेगा। इवन अगर पर्सनल स्टोरीज है तो किस तरीके की रहेंगी। और ये सारा डेटा सिर्फ इंस्टाग्राम के सर्च इंजन से ही आपको मिल जाएगा। एंड आपको कहीं और नहीं जाना, बिकॉज यू आर मेकिंग कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंस्टाग्राम। तो उसी का सर्च इंजन यूज करो एज मच एज पॉसिबल। तो फर्स्ट मंथ यू आर क्लियर विद योर आइडेंटिटी, यू आर वर्किंग ऑन द कंटेंट विच इज ऑलरेडी वर्किंग। तो ये पहली चीज फिक्स हो गई है। अब मंथ 2 पे आते हैं विच इज साइंटिफिक क्रिएशन। अब ये मंथ है आपका 1% बेटर। इसको आप टैगलाइन दे सकते हो कि आपको हर चीज में 1% बेटर करना है, आपको कुछ और नहीं करना। आपने फर्स्ट मंथ कुछ वीडियोस डाले, 10-20 वीडियोस डाले, आपके पास डेटा आया कौन से वीडियोस अच्छे परफॉर्म किए कौन से नहीं किए, ठीक है।
तो जो अच्छे परफॉर्म किए उसको देखो, उसमें हुक अच्छा था, क्या अच्छा था, उसको रिपर्पस करो, उस टाइप के और बनाने की कोशिश करो। मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। तो जैसे हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, ये एक टॉपिक है, इसमें मैंने क्राउजल बनाया, अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं क्या करूंगी कि उसके अराउंड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा क्राउजल अच्छा परफॉर्म किया। अब एक वीडियो अच्छा चला तो उसके अराउंड में फिर और बना सकती हूँ कि हाउ आई गॉट अ क्लाइंट विच हु पेड मी 15th इनवॉइस दिस मंथ। तो एक क्लाइंट है जो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि पहला क्लाइंट कैसे आया, तो उसको उसमें भी इंटरेस्ट होगा कि 1.5 साल तक के लिए आप कैसे किसी क्लाइंट को रिटेन कर सकते। ठीक है, अगर मुझे पता है उसको क्लाइंट वाला टॉपिक पसंद आ रहा है तो मैं उसके अराउंड और बनाऊंगी कि क्लाइंट से कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो मुझे पता है कंटेंट अच्छे परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज नंबर 1 थिंग। दूसरा, आप देखो कि 1% बेटर आप क्या कर सकते हो, क्या आप हुक बेटर कर सकते हो, क्या आप लाइटिंग बेटर कर सकते हो, क्या आप कैमरा की क्वालिटी बेटर कर सकते हो। आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना, सिर्फ 1% बेटर करना है। 1% बेटर का सिंपल मतलब है, जैसे कि अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा और प्लेन स्पेस होता तो थोड़ा और अच्छा रहता, राइट। या फिर अगर इसमें मैं एक बी रोल का क्लिप डाल दूं अपना एक्सप्लेनिंग समथिंग या मूविंग समथिंग, तो ये वीडियो और एंगेजिंग हो जाएगा। तो सिमिलरली आप देखो कि 1% बेटर आप कैसे चीजें कर सकते हो। आपको बहुत हाई फाई सोचना ही नहीं है, आपको बहुत सिंपली सोचना है कि मैं आज के आज ऐसे कौन सा एक्शन ले सकती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा हो जाएगा और उस पर अच्छे रिस्पॉन्स आए। अब हर कोई हुक्स की बात करता है, और इस पे मैं सोच नहीं रही थी बोलने का, बट स्टेप 5 मैं आपको एक बार हुक्स का भी बता देती हूँ। देखो, हुक्स बहुत मैटर करता है। हुक्स का मतलब होता है पहली लाइन, पहला इंप्रेशन, क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, हमें ऐसे ऐसे हम स्किप करेंगे रील्स अगर हमें नहीं पसंद आ रही। तो क्या आपकी लाइन इज वर्दी कि कोई इंसान उस पर रुके। और इसका सबसे बड़ा पता है एक और चीज हैक है, विच इज साउंड इफेक्ट। तो अगर आपका बी रोल है तो मेक श्योर आपका साउंड बहुत अच्छा हो, क्योंकि साउंड इफेक्ट से ना इंसान एकदम रुक जाता है। बट अगर आपके पास साउंड इफेक्ट नहीं है और आप अपने शब्दों से उस रील को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका हुक टॉप नॉच होना चाहिए, लाइक टॉप नॉच। आई नो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि डे 1 से आप अच्छी कर लोगे, इसके लिए टाइम लगता है, बट आप स्टडी कर सकते हो जिस तरीके के हुक्स और लोग यूज करें। मेरी प्रोफाइल पे जाओ यार, मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, मैंने 3 रील्स पिन कर रखी हैं जिसमें मेरे ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज हैं। तो आपको जाके स्टडी करना है कि कृति के किस पे 100 के व्यूज आ रहे हैं, किस पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, किस तरीके का कॉन्टेंट है वो, उस पर थोड़ा स्टडी करो। अब लास्ट स्टेप सेकेंड मंथ का है कि आपको थोड़ा क्वालिटी एडिटिंग करनी है और आपको बजट का भी देखना है। मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम पे 80% इट्स ऑल अबाउट एडिटिंग। अगर एक सिंपल रॉ वीडियो में भी, जैसे कि मेरा यही वाला है, बट अगर मेरा एडिटर इसमें बढ़िया धूम मचा दे, थोड़ा मसाला डाल दे, थोड़ा इधर उधर शॉर्ट्स डाल दे, यू नो, थोड़ा स्पाइसी बना दे उसको, तो ये बहुत अच्छा एंटरटेनिंग वीडियो भी बन सकता है। यू नो, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उसमें 1% की जगह 10% बेटर कर सकते हो तो इट्स रियली गुड, बिकॉज अगर आपकी एडिटिंग खराब है, इसका मतलब आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो ऐसे भी नहीं चलेगा। एंड आई अंडरस्टैंड, आई नो, अभी मुझे हो गई क्या 5-10 साल ये सब करते हुए, मतलब मुझे तो लगता है मुझे 10 साल हो गए हैं, बट खैर मुझे 5 साल हो गए ये सब करते हुए, और अभी मेरे पास एडिटर्स हैं, अभी मेरे पास सब लोग हैं सपोर्ट के लिए। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसा नहीं था, और मुझे पता है कि एडिटिंग इज अ वेरी गुड स्किल। तो अगर आप सीख सकते हो तो दैट्स वेल गुड, अदरवाइज ट्राई करो कि कैसे आप एडिटिंग किसी से करवा सकते हो थोड़ा बजट में, बट मेक श्योर कि आपकी एडिटिंग अच्छी हो। खराब एडिटिंग की वीडियोस नहीं चलते। तो अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट मंथ पे, विच इज लाइक गेटिंग वायरल, स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एनालिटिक्स में तो डीप डाइव, मतलब घुस जाओ बिल्कुल, अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोल के प्रोफाइल व्यूज, कमेंट्स, इंप्रेशन, सारे KPIs में एकदम घुस जाओ कि कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सेव कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, किस तरीके की ऑडियंस आ रही है, मतलब क्या चल रहा है आपकी प्रोफाइल पे 2 महीने में। 2 महीने का आपको सुपर एनालाइज करना है। एक आप अपनी सिग्नेचर सीरीज लॉन्च कर सकते हो। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि करना ही करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ श्योर थिंग कि यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी फ्लॉप भी जा सकती है, आपकी अच्छी भी जा सकती है। मैंने आई थिंक 3 सिग्नेचर सीरीज लॉन्च की हैं पास्ट में, एंड मेरी फर्स्ट 2 फ्लॉप गई थी, बट अभी मेरी थर्ड वाली बढ़िया चल रही है। मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कौन सी चल रही है, मेरे इंस्टा पे जाके आप खुद देख लो। बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो अपना सिग्नेचर सीरीज को अनाउंस करो। सिग्नेचर सीरीज पे ही कॉन्सेप्ट पे पहले क्लॉड पे जाके थोड़ी रिसर्च करो कि किस तरीके का आपके नीश में वर्क करेगा, किस तरीके का बना सकते हो। एंड मेक श्योर क्लॉड में प्रॉम्प्ट्स में ना अपने बारे में बताओ कि मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, मेरे इतने भाई बहन है। आपको लगेगा कि कृति क्या फर्क पड़ता है अगर मैं दिल्ली से हूँ, मेरे 2 भाई बहन है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा।
जब मैं बताती हूँ कि मैं बनिया हूँ और मेरे मतलब हम सिर्फ 2 बहनें हैं, आई डेंट हैव अ ब्रदर, एंड वो सारी चीजें हैं। आपको थोड़ा बताना पड़ेगा क्लॉड को कि व्हाट्स योर अपब्रिंगिंग लाइक, व्हाट्स योर पर्सनैलिटी लाइक, तो उससे क्लॉड ना उस तरीके का कंटेंट लिखता है जो आपका वॉइस है। स्टेप 10 पे आते हैं, व्हिच इज ट्रायल्स रील स्ट्रैटेजी। ओके, अब मेरे लिए ये कुछ बहुत ज्यादा वर्क नहीं की है, बट वर्क की है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे पर्सनली थोड़ा घूमने जाओ तो थोड़ा अच्छा एस्पिरेशनल कंटेंट वो सब बनाने का शौक है, बट मेरी मेन प्रोफाइल एज आई टोल्ड यू इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर फ्रीलांसर्स। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो सारे कंटेंट ट्रायल रील्स में डाल दूँ। इवन मैं बी रोल्स भी डाल सकती हूँ, इवन मैंने डाले भी हैं, तो इट वर्क ग्रेट। तो ट्रायल रील्स में आप थोड़ा ट्राई करो, एंड आई थिंक यू शुड ट्राई ओनली बी रोल्स, क्योंकि मेरे सिर्फ बी रोल्स चल रहे हैं, विच इज लाइक 6-7 क्लिप जिसपे म्यूजिक रहता है, जिसपे टेक्स्ट रहता है। तो मैंने ट्रैवल के डाले हैं, मैंने अपने कंटेंट के रिलेटेड डाले हैं, एंड मुझे ट्रायल रील्स से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब ऐसे कोई मेरे मिलियन में नहीं गए हैं, बट या अगर 3K 4K 5K व्यूज एक रील से आ रहे हैं ट्रायल रील से, तो इट कैन बी रियली गुड। एंड सबसे अच्छी चीज जो आप एक और कर सकते हो, जो वीडियो आपका अच्छा परफॉर्म किया है उसको आप ट्रायल में भी डाल सकते हो, बिकॉज अगर आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म किया है तो ट्रायल में परफॉर्म करेगा, सो दैट इट विल बी गुड। और जिनको समझ नहीं आया अभी तक, ट्रायल रील्स इज बेसिकली द रील्स जो लोग आपको फॉलो नहीं करते उनको वो कंटेंट दिखाता है, तो वो एकदम ही न्यू जनता को कंटेंट दिखा रहा है। तो इट्स लाइक अगर उस पर 100 व्यूज भी आ रहे हैं तो 100 नए लोगों ने देखे हैं। खैर, तो ये था पूरा 90 डे का रोड मैप। इट्स अ वेरी क्लीन रोड मैप टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं है कि भैया ये वीडियो से आपको कुछ हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको क्लॉड पे रिसर्च करना है, आपको इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना है, मेरा कंटेंट देखना है और मुझे डीएम्स में क्वेश्चंस पूछने अगर आपको डाउट्स आते हैं। बाकी जो मैंने डीएम ऑटोमेशन और जो बाकी के आपको लिंक्स वगैरह जो बताए सारे इस डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एक्चुअल में आप बहुत सीरियस हो तो मैं अपना कंसल्टेशन का लिंक भी ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन बुक अ 1-on-1 कंसल्टेशन विद मी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन, आई थिंक एक 40 मिनट्स का, एक 60 मिनट्स का। तो अगर आप अपने एंड से रिसर्च करके आओगे और मेरे साथ कंसल्टेशन लोगे तो आई थिंक वी बोथ कैन बिल्ड अ 90 डे whole content strategy laser focused on your goals on the call. Anyway, so you can book from there. So yeah, that's it for the video. मैंने week by week की एक प्रोडक्शन चेकलिस्ट भी डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख लेना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं बहुत अच्छे वीडियोस इस मंथ लाने वाली हूँ, बिकॉज मैं एक मंथ से तो सो रही थी, बट नाउ आई एम एक्टिव, सो या आई एम गोना डू दैट। सो या दैट्स इट, बाय गाइस।